एक गरम, बेरहम हाईवे, एक ऐसी जगह जहां अक्सर लोगों की किस्मत लिखी जाती है। चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराने वाली हैं। देखिए, एक तरफ है प्रीति शर्मा, एक अरबों की कंपनी की वारिस जिसके कीमती कपड़े और फोन आज धूल में मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ है विक्रम पांडे, जो एक और नाकाम इंटरव्यू से लौट रहा है, जिसके पास क्या है, बस एक घिसी हुई चप्पल और जेब में सिर्फ 300 रुपए। इन दोनों की दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर हाईवे 7 पर ये दुनियाएं टकरा जाती हैं। एक हिट एंड रन के बाद प्रीति सड़क पर बेहोश पड़ी है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समाज बस देखकर आगे बढ़ जाता है। सोचिए, कोई गाड़ी धीमी करके निकल जाता है, कोई 5 सेकंड का वीडियो बना के चला जाता है। सब यही सोचते हैं, ये हमारा मामला नहीं है। लेकिन इस भीड़ में सिर्फ एक इंसान, विक्रम, रुकता है। उसे वहां कोई मुसीबत नहीं, बल्कि एक इंसान दिखाई देता है जिससे मदद की सख्त जरूरत है। पर रुकते ही उसके मन में पहला ख्याल मदद का नहीं, बल्कि डर का आता है। क्या होगा अगर लोगों ने उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया? ये एक आम आदमी का डर है, ऐसी दुनिया में जहां अक्सर बेकसूर को ही फंसा दिया जाता है। वो सोचता है, पुलिस के चक्कर में पड़ जाऊंगा तो क्या होगा। एक तरफ है अपनी सलामती का डर और दूसरी तरफ एक अनजान जिंदगी बचाने का मौका। जिसके पास पहले से ही कुछ नहीं है, उसके लिए ये फैसला लेना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आती है, जो डर से कहीं ज्यादा बुलंद थी। उसके ज़मीर की आवाज, अगर तुम नहीं रुके तो एक जान चली जाएगी। बस उसी पल वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदलने वाला था। वो फौरन एक ऑटो वाले को अपने लगभग सारे पैसे देकर उसे अस्पताल ले जाता है। और जब अस्पताल में 500 रुपए की एडमिशन फीस मांगी जाती है, तो विक्रम की जेब में बचते हैं सिर्फ 100 रुपए। उसने एक अजनबी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और तभी अस्पताल के बाहर काली कारों का एक काफिला आके रुकता है। तब जाकर पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मशहूर उद्योगपति रमेश शर्मा की बेटी प्रीति शर्मा है। और बस यहीं से विक्रम गुमनामी से निकलकर अचानक दौलत और ताकत की एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। विक्रम के उस एक फैसले के बाद देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। पहले दिन वो जान बचाता है, फिर दोस्ती शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही समाज उसके इरादों पर सवाल उठाने लगता है। और फिर एक ऐसा राज खुलता है जो पूरी कहानी को ही बदल देता है। जैसे ही विक्रम और प्रीति के दोस्ती की खबर फैलती है, समाज दो हिस्सों में बट जाता है। लोग कहने लगते हैं, ये जरूर पैसे के पीछे है। वहीं प्रीति सोचती है, जब कोई नहीं रुका तो ये क्यों रुका। वो उसकी नीयत पर नहीं, उसकी हिम्मत पर यकीन करती है। लेकिन कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ आता है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि हत्या की कोशिश थी। किसी ने प्रीति को जानबूझकर मारने की कोशिश की थी। और ये खतरा अभी टला नहीं था। जब कुछ गुंडे प्रीति पर दोबारा हमला करते हैं, तो इस बार भी विक्रम ही उसे बचाने के लिए वहां मौजूद होता है। वो एक बार फिर साबित कर देता है कि उसकी हिम्मत कोई इत्तेफाक नहीं थी। इन सबके बाद प्रीति के पिता रमेश शर्मा विक्रम को परखने का फैसला करते हैं, लेकिन धमकियों से नहीं, लालच से। वो विक्रम के सामने एक ब्लैंक चेक रख देते हैं, एक ऐसा इनाम जिसे शायद ही कोई ठुकरा पाए। लेकिन विक्रम का जवाब इतना सीधा और इतना सच्चा था कि उसने सबका दिल जीत लिया। वो कहता है, मैं अपना फर्ज निभा रहा था साहब, फर्ज की कोई कीमत नहीं होती। इन चंद शब्दों से वो साबित कर देता है कि उसका चरित्र बिकाऊ नहीं है। वो सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। रमेश शर्मा समझ जाते हैं कि विक्रम को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, तो वो उसे कुछ ऐसा देते हैं जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, एक मौका। वो विक्रम की अधूरी बिजनेस की पढ़ाई को पूरा करवाने की पेशकश करते हैं। इसे इनाम नहीं, बल्कि एक पिता का भरोसा कहते हैं। लेकिन ये नई दुनिया भी आसान नहीं थी। कॉलेज में विक्रम को अपनी उम्र और अपनी पृष्ठभूमि को लेकर लोगों की अलग अलग बातों का सामना करना पड़ा, पर अपनी मेहनत और लगन से उसने सबको गलत साबित कर दिया। और जब मीडिया उनके रिश्ते के स्तर पर सवाल उठाता है, तो प्रीति सबके सामने विक्रम के लिए खड़ी होती है। वो दुनिया को याद दिलाती है कि किसी का रुतबा उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके किरदार से तय होता है। उसके इस एक बयान से लोगों की सोच बदलने लगती है।
जब रमेश शर्मा बीमार पड़ते हैं तब विक्रम की असली काबिलियत सामने आती है। प्रीति उसे कंपनी के रुके हुए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी देती है। जहां बोर्ड के मेंबर सिर्फ फाइलों और मुनाफे में उलझे रहते हैं, वहीं विक्रम जमीन पर उतरकर लोगों से बात करता है। उसका नजरिया बिल्कुल अलग था और यही कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। जल्द ही पूरा शहर उसके साहस को पहचानने लगता है। हालांकि विक्रम खुद को इन सब से दूर रखना चाहता है, फिर भी उसे उसकी हिम्मत और निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। और जब उसे सम्मान दिया जाता है तो वो जो कहता है वो बहुत बड़ी बात थी। वो कहता है, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं तो बस वो आदमी हूं जिसने उस दिन रुकने का फैसला किया। वो हमें बताता है कि हीरो बनना कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। और आखिर में वो पल आता है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रीति के पिता विक्रम और प्रीति के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देते हैं। वो विक्रम से कहते हैं, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी असली दौलत है, इसे कभी मत खोना। वो मान लेते हैं कि चरित्र ही सबसे बड़ी दौलत है। तो आखिर में विक्रम की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली दौलत क्या है? वो जो हमारी जेब में है या वो जो हमारे किरदार में है? एक नौकरी ढूंढने वाले आम इंसान से एक सम्मानित लीडर बनने तक का उसका ये सफर हमें एक ही जवाब देता है, सच्ची दौलत हमेशा चरित्र ही होती है।